ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपके सामने पोस्टर नजर आ रहा है, क्वेश्चन आया है, मैं पास्ट 2 वीक से क्लासेस नहीं ले सकी अभी तक, इसलिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। चले, कोई बात नहीं। लाइबा, हम लोग वैसे भी ये पोस्टर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये पोस्टर बना है तो ये बना किस तरह है। एंड सेकेंडली, आप लोग रेगुलरली क्लासेस जरूर लें, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन ऑल दो हर एक टूल अलग होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ टूल इस तरह का आ जाता है जो कि अगले यू कैन से टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग रेगुलर क्लासेस लें, ठीक है। Another question Zara Manzoor ने किया है, I work and usually at my workplace in the morning. I can't take the morning classes. Will this impact the course? Zara, if you're talking about this session, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि LMS के ऊपर आपके मेरे बाकी लेक्चर्स तो अवेलेबल है, वो तो आप सुबह दोपहर शाम जिस टाइम मर्जी आप लेक्चर्स लेना चाहें आप ले सकते हो, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो ये वाले हमारे सेशन होते हैं, जूम सेशंस, ये बेसिकली होते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर। कि लेट सपोज अगर कोई एक इस तरह का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, एंड ऑब्वियसली वो मैं शेयर भी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं किस किस को रिप्लाई करता रहूंगा, राइट। तो इसलिए हम लोग ये सेशंस रखते हैं, इसमें आप लोग मेरे से जो मर्जी सवाल जो आप करना चाहें वो आप लोग इजीली कर सकते हो। अच्छा, छोटा सा हम लोग ये ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इस पोस्टर से रिलेटेड। अब लेट सपोज मेरे पास ये एक पिक्चर है, एक दो तीन पिक्चर्स हैं, बाकी बैकग्राउंड तो बाद की बात है, फिलहाल हम इन तीन पिक्चर्स की बात करते हैं कि ये कैसे चलाएंगे या इसको कैसे यूज करेंगे। अब ये वाला जो इमेज है मेरे पास, ये एक सिंपली जॉन विक या कियानो रीव्स का अलग से एक इमेज नहीं था, ये एक फुल पिक्चर थी जो कि ये इमेज था, ठीक है। इसको मैं ओपन विद फोटोशॉप ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज था मेरे पास। अब इसको मैंने ट्रेस कैसे करना है, कट कैसे करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स से मैं एक A4 साइज के ऊपर अपना कैनवस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। कैन एवरीवन एल्स हेयर मी? रिजवान इज सेइंग के मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है। ओके, काइंडली टेक्स्ट चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कि रिजवान प्लीज रीस्टार्ट योर इंटरनेट बिकॉज यू ऑल कैन हेयर मी। ओके, अब जैसे ही हमारे पास ये इमेज आ जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक सिलेक्शन लेंगे। अब सिलेक्शन लेने के मैंने आप लोगों को काफी सारे तरीके बताए हुए हैं। एक नया तरीका आज हम लोग डिस्कवर करते हैं, जिसमें लेट्स से मैंने W प्रेस किया, क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया, और ये 2019 ऑनवर्ड्स के अंदर ये जो फीचर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया कि अगर हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो इशू आ जाता है उसको हम लोग जूम इन करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जिस तरह ये इसकी गन है, ये इस वक्त सेलेक्ट नहीं हुई हुई, तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और ये जो बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसको जूम इन करके हम लोग रिमूव कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। अब 95% हमारे पास यू कैन से सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया हुआ था कि अब यहाँ से आप लोग कमांड J प्रेस करोगे या कंट्रोल J प्रेस करोगे तो एक अलग से डुप्लीकेट लेयर निकल आती है। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि फिर हमारे पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ ये जॉन विक वाला अलग पार्ट आएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन लेने के बाद आप लोग यहाँ से लेयर मास्क का बटन प्रेस कर देते हो, तो हुआ एग्जैक्टली वही चीज ही है, राइट। कि सारे बैकग्राउंड खत्म हो गई है और हमारे पास रह गया है ये वाला एरिया। अगर अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं अपने कैनवस के ऊपर, जस्ट लाइक दिस, एंड लेट्स जस्ट डिलीट दिस टैब, ठीक है। इसका देखो एडवांटेज क्या हुआ कि दिस नाउ कम्स विद द मास्क।
अब मुझे कोई भी लेट से बैकग्राउंड की चीज लेके वापस आनी है, जिस तरह हल्का फुल्का शेडो या कोई भी छोटा मोटा बैकग्राउंड का एरिया, तो वो मैं मास्क के थ्रू लेके आ सकता हूँ। कैसे? मास्क एक्टिव करना है, ब्रश टूल एक्टिव करके। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने देखना है सॉफ्ट राउंड ब्रश होना चाहिए, साइज हमने अकॉर्डिंग टू आवर नीड सेट करना है। एंड देन ब्लैक हमारे पास मास्क है, तो हम लोग व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हुए, फोरग्राउंड कलर यूज करते हुए, हैव अ लुक, सी, ये मेरे पास बैकग्राउंड आना शुरू हो गई है। अच्छा, ओपेसिटी 10% थी। आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन, कि जस्ट हैव अ लुक, सी। अब ये मैं बैकग्राउंड जो है उसको भी इजीली लेके आ सकता हूँ नीचे। कोई भी इशू या कोई मुझे इस तरह का, यू कैन से, अगर पोस्टर बनाना है तो इस तरह से करके मैं बैकग्राउंड लेके आ सकता हूँ। अब अगर मैंने कमांड या कंट्रोल जे प्रेस करके खाली डुप्लीकेट लेके आता, तो फिर मैं ये बैकग्राउंड यूज नहीं कर सकता था। ये एक एडवांटेज होता है मुझे। सेकेंडली, मेरे पास कुछ बैकग्राउंड भी है, जिस तरह मैंने ये बैकग्राउंड रखी हुई थी, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड इसको फिलहाल तो कैनवस के ऊपर पूरा सेट करके, लेट्स ब्रिंग इट बिलो, देयर यू गो, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास एक पोस्टर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने इसके ऊपर ब्लेंड मोड्स वगैरह यूज करने हैं, इसको जरा ब्लैक एंड व्हाइट करना है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास जो पोस्टर है, बैकग्राउंड है, वो डार्क है, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑड लगना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम लोग या तो ब्लेंड मोड्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हवर करके माउस के साथ चेक करते रहना है कि यहाँ से ठीक हो सकता है कि नहीं, जिस तरह, देयर यू गो। ये लुमिनोसिटी हमारे पास जरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ रहा है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट लुक्स गुड एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीज आ गई है, एक ये वाला इमेज आ गया है, इसको भी देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं, जिस बैकग्राउंड पे मैंने लगाया हुआ है। उसी तरह आई बिलीव मेरे पास दिस वन, ठीक है, ये इमेज मेरे पास है, और इसको हम लोग यूज करते हैं मे बी इसी के ऊपर अगर रख के, क्यों ना हम लोग सिलेक्शन करके देखें। ये मेरे पास लेयर सेलेक्ट हुई हुई है। अब दोबारा से W प्रेस किया, सेलेक्ट सब्जेक्ट हम लोगों ने किया, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, जो कि ये आ गया। ऑब्वियसली इट विल नीड अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, जिस तरह ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास आ गया है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये क्योंकि लेवल 2 है, तो अब आप लोग को आइडिया होना चाहिए इसका कि ये मैं रिमूव या ऐड कैसे कर रहा हूँ, कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हो। वंस माय सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, हम लोग दोबारा से इसको मास्क करेंगे, ठीक है। अब मास्क का फायदा क्या हुआ कि कल को मुझे कोई भी चीज, थोड़े बहुत शेडोज वगैरह वापस चाहिए, तो मैं इजीली उसको वापस लेके आ सकता हूँ। दिस इज ऑन द फ्रंट, और मुझे मेन जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये सेंटर वाला मॉडल है, तो मुझे इसको इसके लेयर के बैक पे लेके जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। एंड देन इसको थोड़ा सा साइज को डिक्रीज कर लेते हैं, maybe this much, rotate it a little bit in order to look good, and let's say हम लोग इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इशू क्या आ रहा है, क्योंकि ये कटिंग हुई हुई है, तो ये बिल्कुल यहाँ से फ्लैट नजर आ रहा है। आप लोगों ने इसको इस तरीके से शो नहीं करवाना है। व्हाई? बिकॉज वो फिर ऑब्वियसली इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो या हम लोग इसकी ओपेसिटी को कम करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसा लगेगा। ओपेसिटी कम करने से इट इज लुकिंग बेटर, कि वो थोड़ा सा ब्लेंड इन होना शुरू हो गया है। सेकेंडली, आपके पास ब्लेंड मोड्स की ऑप्शन है। मैं लुमिनोसिटी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लुमिनोसिटी टेक्स अवे ऑल द कलर्स, और वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। तो क्योंकि मेरे पास जो बैकग्राउंड का कैनवस है वो ब्लैक है, तो इस वजह से मैं उसको मिक्स करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, अब इसको ब्लेंड इन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करके देख लेते हैं कि ये क्या ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट किया, एंड ब्रश अकॉर्डिंग टू द नीड, जितना आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। एंड ओके, हार्ड राउंड हुआ है, सॉफ्ट राउंड करना है, ताकि सॉफ्ट फ्लो हमारे पास इफेक्ट नजर आए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इफेक्ट किस तरह का आ रहा है कि वो बिल्कुल नीचे स्ट्रेट पाथ हमारे पास नहीं आ रहा, हमारे पास थोड़ा सा, यू कैन से, हाइड होके नजर आ रहा है, तो दिस नाउ लुक्स बेटर।
इस तरह से हमने यूज करना है। सिमिलरली हमारे पास ये थर्ड पिक्चर भी है, दिस आई विल लीव इट अप टू यू गाइस नाउ, कि ये आप लोगों ने किस तरह से इसकी ड्रेसिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी। फिर हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, आपने टेक्स्ट लिखना है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेबस न्यू का टेक्स्ट है, सिंपली आप लिख के इसकी स्ट्रोक देंगे। आई विल जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट ओवर देयर। हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये टेक्स्ट आ गया। इसको ऑब्वियसली हम लोगों ने साइज को डिक्रीज करके लेट्स जस्ट प्लेस इट ओवर हियर, एंड इसको भी बैक के ऊपर रखेंगे जस्ट लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इफेक्ट बनना शुरू हो गया है जरा, यू कैन से इट्स स्टार्टिंग टू लुक गुड, कि हमने जिस तरह फिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये आप देख सकते हो रेन सा कुछ, यू कैन से पीएनजी इमेज नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये एक सिंपल आप कह सकते हो कि मैंने इफेक्ट देने की कोशिश की कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज का कि ये इफेक्ट रेन वगैरह के अंदर भी ये मूवी बनी गई थी, तो उस तरह से इट लुक्स गुड। तो उस वजह से मैंने इसमें रेन का इफेक्ट दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मेरे पास रेन अवेलेबल, हाँ इस जगह पे नहीं है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ये आप लोगों ने सिंपली पीएनजी ऑब्जेक्ट रेन आपने सर्च करना है तो आप लोगों को रेन मिल जाएगी, एंड देन सिंपली यू कैन ब्रिंग इन योर ऑब्जेक्ट, ये जिस तरह हमारे पास रेन है, एंड लेट्स लॉक द बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से रेन को लेके आ सकते हैं। सो दैट विल बी अपॉन योर डिस्क्रिप्शन कि आप लोग इफेक्ट किस तरह से देना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब रेन आ गई हमारे पास, देखो टॉप पे, तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसके ऊपर भी रेन आ रही है, और जो जॉन विक लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आ रही है, इसके ऊपर आ जाती है, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यू कैन से, उसके ऊपर भी आ रहा है, उसकी वजह से मैं लेयर को बैक पे लेके जाता हूँ। देखो ये सबसे बैक पे चली गई। नाउ लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, दिस लुक्स गुड। ओपेसिटी इसकी इस वक्त 25% है, हम लोग थोड़ी और कम कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, देयर यू गो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ये कुछ रेड से कलर के हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी ये हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, रेड वाले पीएनजी ऑब्जेक्ट से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैंने अपने लेवल 2 के अंदर आप लोगों को बताई हो, अगर नहीं भी बताई तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, हमारे पास एक ब्रश है जिसका नाम है सबा चीमा। आपको बार बार शी इज कमिंग इन, चलो मैं ओपन ही कर देता हूँ। अच्छा, अब ओपन हो नहीं सकता क्योंकि एडमिन ने ब्लॉक किया हुआ है, इनके इंटरनेट का इशू, इज कमिंग इन अगेन एंड अगेन, वहां से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। एनीवेज, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्रश की। ब्रश के अंदर आप लोगों को रूल पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक एम्प्टी लेयर बनानी है, फिर हम लोगों ने ब्रश का काम करना है। एंड सेकेंडली, जैसे ही मैंने ब्रश एक्टिव किया, हमारे पास नॉर्मल जनरल ब्रशेस वगैरह तो हैं, एक मेरे पास ये पाउडर ब्रश का ऑप्शन आ जाता है। दिस इज अ वेरी गुड ब्रश एंड इट इज यूज्ड इन मेनी ऑप्शंस। जिस तरह ये पाउडर ब्रश मैंने ऑन किया, पाउडर ब्रश ऑन करके मैंने इसको एक्टिव किया, ठीक है, जो भी मेरा पहला ब्रश था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद मैंने साइज अपने हिसाब से सेट किया जितना मैं रखना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि ब्लैक हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो मैं ब्लैक कलर नहीं इस्तेमाल करूंगा, आई विल बी यूजिंग व्हाइट एज माय फोरग्राउंड कलर। एंड अगर मैं इसको सिंगल क्लिक करता हूं तो ये देखो एक स्मोकी सा इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। डू नॉट वरी अबाउट दैट, इसको भी हम ठीक करेंगे। ये क्योंकि ओपेसिटी इतनी ज्यादा है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये इफेक्ट वियर्ड लग रहा होगा। पहले तो हम लोग इसकी जगह को सेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इतना इफेक्ट बनाना चाह रहा हूं इसके ऊपर, यस। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इफेक्ट खुद ब खुद ही बनना शुरू हो गया है।
एंड अब हम लोग इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले अराउंड कर लेते हैं. Let's just decrease the opacity a little bit in order to give it a good effect, good look. तो ये देखो simply एक powder brush था, but now it's giving the look of, you can say, a smoke. कि ऐसा लग रहा है कि smoke पड़ा हुआ है यहाँ पे. हाँ, लेकिन opacity is the main option. किसी का माइक अनम्यूट है, इस चीज को काइंडली ख्याल रखा करें, आप लोग अपना माइक को अनम्यूट ना किया करें प्लीज काइंडली. ओके, देयर यू गो. यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इफेक्ट आ गया है. अब बाकी जिस तरह ये देखो रेड कलर लगा हुआ है, ये भी एक हमारे पास यू कैन से एक पीएनजी ऑब्जेक्ट ही है, जौन सा भी था हमारे पास. ठीक है, इसमें मे बी नहीं, ये वाला इफेक्ट नहीं है. और कौन सा इफेक्ट हो सकता है हमारे पास? ये वाला इफेक्ट. रिजवान एंड सना आरिफ, आप दोनों के माइक अनम्यूट हैं, काइंडली इसको म्यूट करते हैं, अदरवाइज आई विल हैव टू गेट यू टू द वेटिंग रूम. ये फिर मेरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, इस चीज का काइंडली ख्याल रखा करें. ओके, ये जो हमारे पास एक और एडम विल्सन के नाम से, ये जो भी एक पीएनजी मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढा था, ये मेरे पास अवेलेबल है. नहीं, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अपनी सोर्स फाइल से ले लेते हैं. एंड लेट्स कॉपी इट एंड देन यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं. अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो मेरे पास ये लेयर इस वक्त सेलेक्ट हुई हुई है. अगर अब मैं पेस्ट करूंगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके टॉप के ऊपर पेस्ट होगी. अगर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया होगा तो होपफुली ये यहाँ पे इसके ऊपर सबसे ऊपर सेलेक्ट होगा. तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपने लेट सपोज ये रेन के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले लेयर को सेलेक्ट करना है एंड देन आपने कमांड या कंट्रोल वी प्रेस करना है. तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है. फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको टॉप पे ले आता हूँ. ठीक है, ये टॉप पे आ गया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल करके, दिस इज अ वेरी बिग लेयर, तो देयर यू गो. सही, ये मेरे पास इस तरह से इफेक्ट यहाँ पे आ गया. एंड उसके बाद लेट्स जूम इन. अब इसको वापस बैक पे लेके जाते हैं. सो यू कैन सी कि ये सारा कुछ हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ हुआ हुआ है. मैंने हर एक चीज को लेके आता हूँ, सेलेक्ट करके देखता हूँ, नहीं पसंद आ रही, डू नॉट वरी अबाउट दैट, सिंपली स्विच ऑफ द आई. लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि आप लोग किस तरीके से इस काम को बना सकते हो. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास ये कियानो रीव्स के लेट सपोज यू कैन से सिग्नेचर आ गया. ठीक है, ये जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, क्रॉस द रोड वाला टेक्स्ट यूज हुआ हुआ था, हम लोग ये यूज कर लेते हैं. एंड लेट्स जस्ट पेस्ट इट. इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि मैंने टॉप वाली पिक्चर नहीं लगाई है, तो आई विल जस्ट कीप इट समवेयर अराउंड हियर. और इसकी ओपेसिटी मजीद कम कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ओके. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. जिस तरह ये एक आप लोगों ने मूवी के पोस्टर्स वगैरह देखे होते हैं, तो ये सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर, ये उसके क्रेडिट्स वगैरह होते हैं, सब कुछ इस तरह से. सो हम लोग एक पीएनजी सर्च करेंगे. ये मैंने मूवी क्रेडिट्स पीएनजी के नाम से सर्च किया था, तो ये मेरे पास एक पीएनजी का आइटम आ गई थी. इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं. एंड लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस इट ओवर हियर. फिर उसके बाद इसको टॉप पे लेके आते हैं यहाँ पे. लेकिन देखो यहाँ पे इस वक्त नजर नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि हो सकता है ये कलर ब्लैक हो, तो मेरे पास बैकग्राउंड भी ब्लैक है. उसकी वजह से हम लोग पीएनजी आइटम का कलर कोई भी इजीली चेंज कर सकते हैं. कलर ओवरले पे गए, व्हाइट कलर चूज किया एंड देयर यू गो, हमारे पास मूवी क्रेडिट्स भी यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए. सेकेंडली वी हैव दिस नेटफ्लिक्स लोगो. फिर मैंने ये यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है कियानो रीव्स, और फिर ये द बेस्ट मूवी, ये भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं. सो आई जस्ट कॉपी इट. नेटफ्लिक्स प्रेजेंट्स कियानो रीव्स बेस्ट मूवी. लेट्स सी ये कितनी चीजें हमारे पास यहाँ पे कॉपी. ठीक है, यहाँ तक होगी. रेक्टेंगल हम लोग अभी खुद पेस्ट कर लेते हैं.
अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने आप लोगों से भी डिस्कस करनी है। मैं इसको टॉप के ऊपर भी पेस्ट कर सकता था, लेकिन हमने जरा सा मार्जिन इसको देना जरूर है इन ऑर्डर कि ये अच्छा लगे, ठीक है। सिमिलरली जो मेरे पास ये पीएनजी का ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर को रखूंगा, जस्ट लाइक दिस मच, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, मार्जिन जरा अच्छा लगता है, आप लोग कह लो कि इट लुक्स बेटर। लेफ्ट राइट ये सब कुछ अभी तो मैं जरा जल्दी आप लोगों के साथ कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आना है कि हमेशा हमेशा मार्जिन रखा करो, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने लाजमी रखनी है। सेकेंडली, ये नेटफ्लिक्स का लोगो आ गया, प्रेजेंट्स मैंने इस तरह से लिखा, हल्का सा मैंने इसको ड्रॉप शेडो दे दिया। दैट विल बी अपॉन योर डिस्क्रेशन कि आप लोग देना चाह रहे हो कि नहीं देना चाह रहे। मैंने बस थोड़ा सा इफेक्ट देना था, देने के लिए मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर लिया। और फिर इसके बाद दैट डिपेंड्स कि आप लोग इस तरह से, ये जिस तरह मैंने रेक्टेंगल लगाया है, अगर आप लोग रेक्टेंगल भी लगाना चाहो तो दैट विल बी अप टू यू, जस्ट लाइक दिस। हम लोग इस तरह रेक्टेंगल भी लगा के इसको रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई इशू, कोई चीज ना समझ आई हो? बिकॉज काफी सिंपल सा था, लेकिन ये सिंपली यू कैन से पीएनजी ऑब्जेक्ट्स को सर्च करके और साथ में लगा के तो आप लोग एक बहुत अच्छे से पोस्टर बना सकते हो। एंड आप लोग जब मूवीज वगैरह देखते हो, बना वो भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन फोटोशॉप। बहुत इजी और बहुत अच्छा हमारे पास ये फोटोशॉप आप कह लो कि एक सॉफ्टवेयर है। सिर्फ और सिर्फ बात आ जाती है इसके यूसेज पे कि आप लोग इसको यूसेज में कितना अच्छा कर सकते हो या इसका यूज कैसे कर सकते हो, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो यहां तक आप सबको समझ आ गई? चले, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग इसको सेशन को यहाँ एंड करते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ये होगा कि आप लोग काफी सारी चीजें अभी आप लोगों को समझ नहीं आई होंगी। खास तौर पे आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि ये जो लेयर मास्किंग हुई है और ये जो ब्लेंड मोड्स यूज हुए हैं, इसमें आप लोगों को भी काफी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोगों के सामने ही था कि फर्स्ट में बिल्कुल ये एज स्ट्रेट था, उसको इमेज के साथ कैसे ब्लेंड करवाना है, इरेज करना है या लेयर मास्क करना है, दैट विल बी अप टू यू। ये सब चीजों को देखते हुए आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। सो आई होप ये जरा पोस्टर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो और कोई सच प्रॉब्लम ना आई हो। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन अब ईद के बाद लेंगे। मजीद आप लोगों के कोई और प्रॉब्लम्स होंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। ठीक है जी, चल, ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, take care and Allah Hafiz.